एक सवाल जो अभी हर कोई सोच रहा है, कौन बनेगा भारत का अगला उपराष्ट्रपति। बता दें 9 सितंबर को देश के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होने वाला है। ऐसे में पूरे देश की नजर इस चुनाव पर है और लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि देश के उपराष्ट्रपति एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन होंगे या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी बनेंगे। बता दें, हालांकि जानकारों का मामला है कि इस चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जीत सकते हैं, लेकिन जीत का अंतर पिछले चुनावों जितना बड़ा होना मुश्किल माना जा रहा है। अब बता दें किसके पास कितने सदस्य हैं। अगर इसकी बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा में कुल मिलाकर 781 सदस्य हैं। इसमें एनडीए को सपोर्ट करने वाले सदस्यों की संख्या की अगर बात करें तो वो 439 है और इंडिया ब्लॉक को सपोर्ट करने वाले सदस्यों की संख्या की बात करें तो 327 है। एक सवाल ये भी है कि सीपी राधाकृष्णन के जीतने की संभावना क्यों ज्यादा बताई जा रही है। तो बता दें, उपराष्ट्रपति चुनाव में सांसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोटिंग करते हैं। इस लिहाजे से एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के पास सांसदों की संख्या ज्यादा है और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी पिछड़ सकते हैं इस मामले में। लेकिन यहां पर यह बात भी ध्यान रखना जरूरी है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में सांसद अपनी इच्छा से भी वोट दे सकते हैं, यानी इस चुनाव में कुछ भी संभव है और क्रॉस वोटिंग होना भी सामान्य बात है। चलिए आपको उदाहरण के तौर पे समझाते हैं कि क्रॉस वोटिंग क्या है। तो उदाहरण के तौर पर साल 2022 में जब जगदीप धनखड़ ने ये चुनाव जीते थे तो उन्हें वाईआरएस कांग्रेस और ओडिशा के तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बीजू जनता दल के वोट भी मिले थे। ऐसे में देखना यह होगा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन जीत दर्ज करता है। ये मामला पेचीदा है और अभी भी फंसा हुआ है। बात करें लोकसभा में किसके पास कितनी सदस्य है, तो लोकसभा में एनडीए के पास 299 सदस्य और इंडिया ब्लॉक के पास मात्र 236 सदस्य है। यहाँ भी एनडीए का पलड़ा भारी है, जो कि उपराष्ट्रपति चुनाव में एक अहम फैक्टर साबित होगा। बात करें राज्यसभा में किसके पास कितनी सीट है और संख्या बल क्या है, तो राज्यसभा में एनडीए के पास 140 सदस्य है, वहीं इंडिया ब्लॉक के पास मात्र 91 सदस्य है। ऐसे में राज्यसभा में भी एनडीए का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी दिखाई पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि अचानक से क्यों हो रहा है उपराष्ट्रपति पद का चुनाव। बीच में अभी तो राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा भी नहीं हुआ, फिर भी चुनाव क्यों। तो बता दें कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद यह चुनाव आवश्यक हो गया था। वारागिरी वेंकट गिरी और रामास्वामी वेंकटरमन के बाद धनखड़ अपने कार्यकाल के बीच में इस्तीफा देने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति हैं। इसीलिए और ये कारण है कि उपराष्ट्रपति जब बीच में ही अपने कार्यकाल को खत्म करके इस्तीफा दे दिए तो अब ये उपराष्ट्रपति पद का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है। कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।